एक प्रश्न जो आपके लिए बहुत अच्छा मैं तैयार करना चाहता हूं या जो मैं बताना चाहता हूं वो है दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में। क्यों भैया, एथिक्स में क्वेश्चन आ जाएंगे कभी ना कभी, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन है अपने आप में वो महत्वपूर्ण है। दीनदयाल उपाध्याय जी का संबंध राजस्थान से रहा है। इनका जन्म एक स्टेशन मास्टर जो है उनके घर में हुआ और इनके पिता इनके जन्म के समय अजमेर पोस्टेड थे, ठीक है, जयपुर पोस्टेड थे और अजमेर जो है मंडल उसी में थे, तो अजमेर में इनका जन्म उस समय हुआ था। इनकी अगर हम बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर के इन्होंने जनसंघ जो है उसकी स्थापना की थी। ये वही जनसंघ है जिसने पहले लोकसभा चुनाव में 3 सीटें अपने नाम की थी। दोस्तों, बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पूरे विश्व को एक कंसेप्ट दिया है, एक थ्योरी दी है जो है एकात्म मानववाद की। एकात्म मानववाद एक ऐसा सिद्धांत है जो पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर आधारित है। ये एकात्म मानववाद होता क्या है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल अगर मान लीजिए कि हम इसे माने कोई एक मैन या एक व्यक्ति, ठीक है, बीइंग ए यूनिट, अगर हम बात करें तो ये घिरा रहता है किससे, परिवार से। ये परिवार जो है ये किसका अंग होता है, आपके समाज का, ठीक है, और ये समाज आपके राष्ट्र का अंग होता है, ठीक है, और ये राष्ट्र आपके विश्व का अंग होता है। तो ये कहा जाता है कि अगर हम इस मनुष्य को केंद्रित रखते हुए और इसके विकास के लिए काम करें तो ऑटोमेटिकली परिवार का, उसके बाद समाज का, उसके बाद राष्ट्र का और उसके बाद विश्व का विकास जो है हो पाएगा। इसीलिए इन्होंने जो व्यवस्था दी उसको हम बोलते हैं अंत्योदय की व्यवस्था, ठीक है। अंत्योदय की व्यवस्था अंतिम व्यक्ति के उदय की बात करती है। एक तरह से इन्होंने अंतिम व्यक्ति के कल्याण के बारे में ही पूरा का पूरा सिद्धांत दिया। तो एकात्म मानववाद प्रकृति को एक करके मानता है मानवता के साथ में, प्रत्येक मानव के विकास पर ये जोर देते हैं, ठीक है। भारतीय संस्कृति में मानव जीवन के सभी पहलुओं का समावेश है और इसी को वो राष्ट्रवाद का आधार भी मानते हैं। मतलब हर एक पहलू जो हमारे मानव जीवन का है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस तरह की व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं जीवन में हर चीज को, चाहे वो भौतिक उन्नति हो, आध्यात्मिक उन्नति हो, सभी चीजों पर फोकस करती है और इसीलिए हमारा राष्ट्रवाद भी इसी पर आधारित है और यही हमें एक भारतीय होने के ओर लेकर जाता है। इन्होंने स्वदेशी की विचारधारा को भी बढ़ावा दिया और इसके साथ साथ ग्राम स्वराज्य को लेकर के इन्होंने स्थानीय स्वशासन की हमेशा वकालत की है। तो कुछ डायमेंशंस आपको पता होनी चाहिए इनसे जुड़े हुए। तो ये 4-5 डायमेंशंस आपको अगर पता है तो आप दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में आसानी से लिख पाएंगे। 5 नंबर या 10 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाए या फिर कहीं पर आपको इस तरह का कुछ लिखना हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।